हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में जो हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास रहेगी। और इसमें हमने धातु और उपधातु वाले टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था। तो अभी तक हमारी केमिस्ट्री की 20 क्लासें हो गई हैं, जिसमें आपको जो फर्स्ट टॉपिक आपकी पात्रता परीक्षा में दिया है पदार्थ, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो पदार्थ को लेकर के सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे परमाणु की संरचना क्या कहलाती है, तो ये सारे सेशन आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। और जब तक आप पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे तो आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आ पाएँ, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे हम धातु और अधातु पढ़ेंगे तो इससे पहले हमें तत्व जानना चाहिए कि तत्व होते क्या हैं। तो ये सारे सेशन हमारे अलग से हमने केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिए। और इसके बाद ये सेशन यदि आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब इससे पिछले लेक्चर में हमने उपधातु के बारे में पढ़ा था और उससे पिछले लेक्चर में धातु के बारे में पढ़ा था। तो जो बेसिक जानकारी होती है, आपको हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की चीज़ों को यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जब पूछा जाता है तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं और आपके डीप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से आपको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, और आपके पास में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 2 महीने आप मान सकते हैं। इतने में आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होगी, बहुत अधिक समय आपको देना होगा, तब जा कर के आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और यहाँ पर हम आज के सेशन में उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपधातु क्या होती हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, किसका क्या कार्य है, आवर्त सारणी में इनको कहाँ पर सजाया गया है। तो हम धातु पढ़ चुके हैं, अधातु पढ़ चुके हैं। तो धातुएं क्या कहलाती हैं, इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपको बताई। इसके बाद धातुओं के प्रमुख अयस्क, जहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि किस धातु का या किस तत्व का अयस्क कौन सा है, तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको करवा दिए हैं। इसके बाद उपधातुएं क्या कहलाती हैं, उनकी विशेषताएं आपको बताई। कौन सी ठोस उपधातुएं हैं, कौन सी आपकी गैस हैं, एकमात्र द्रव जो उपधातु है वो कौन सी है, सॉरी अधातु कौन सी है। आज के सेशन में उपधातु पढ़ेंगे, मेटेलॉइट क्या कहलाते हैं। तो ये आपको इनकी बेसिक जो जानकारी है वो होनी चाहिए कि किनकी संख्या कितनी है, किसका कहाँ पर क्या कार्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के सेशन को, उपधातुएं क्या कहलाती हैं। तो जो तत्व, अब बार बार यहाँ तत्व आता है तो आपको रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ का करवा दिया, वहाँ तत्व बता दिया कि क्या कहलाते हैं, यौगिक क्या कहलाते हैं, मिश्रण क्या कहलाते हैं। वैसे यहाँ आपको बता दें, जो तत्व होते हैं, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, वह एक शुद्ध पदार्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी मिलावट का प्रयोग नहीं होता। मिलावट का मतलब है कि इसे ना तो हम 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं, ना ही हम इनको संश्लेषित कर सकते हैं, मतलब किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के माध्यम से। ठीक है, तो तत्व क्या है आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जो तत्व धातु और अधातु, अब धातु भी पढ़ लिया, धातु भी पढ़ लिया। तो धातुएं क्या कहलाती हैं, जो तन्य होती हैं, जो आघात वर्धनीय होती हैं, जिनमें धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। धातुओं में आपका जो है इनका धातुओं में धातुई जो चमक होती, मतलब सभी धातुएं चमकदार होती हैं, ये हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जो अधातु होती है वो क्या कहलाती हैं। तो अधातुओं में ना तो तन्यता का गुण होगा, ना ही आघातवर्ध होंगी, बल्कि ये कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्षण भंगुर होती हैं, यदि हम इन पर प्रहार करते हैं तो ये चूर चूर हो जाती हैं, पाउडर की संरचना में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों के गुण हैं। अधातुएं जो होती हैं इनमें कोई चमक नहीं होती, लेकिन हमने इनके अपवाद भी पढ़े थे, जैसे ग्रेफाइट पढ़ लिया था। ठीक है, आयोडीन एकमात्र अधातु है जो कि कैसी होती है, चमकदार होती। बाकी सभी अधातुएं कैसी होंगी आपकी, तो सभी अधातुएं होंगी आपकी चमकदार नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए, जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाएंगे वो उपधातु कहलाएंगी, मेटेलॉइट कहलाएंगी। मतलब जो उपधातुओं की संख्या भी आपको बताएंगे कितनी है, और जो उपधातुएं होंगी उनमें धातुओं के भी गुण देखने को मिलेंगे, उपधातु के भी गुण देखने को मिलेंगे। तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी उपधातुएं कहलाएंगी। ठीक है, धातु अधातु के जिसमें गुण हैं वो उपधातु हैं। अब देखिए, जो आपकी उपधातु हैं यह धातुओं के समान धारा प्रवाहित नहीं करती।
तो आपको बताया था जो आपकी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती, सुचालक होती हैं, अर्थात उनमें जो धारा है वो प्रवाहित होती है। तो उसी तरीके से आपकी जो उपधातु है इसमें धातु के गुण भी हैं और उपधातु के भी हैं। तो इसमें जो धातु के समान धारा है वो प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि इसमें जो धारा का प्रवाह है वो एक कोटर यानी होल के माध्यम से होता है, ये याद रखिए। इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर उपधातुओं का कहाँ पर होता है, तो मेमोरी कार्ड्स में, सिम्स में, पीसीबी आदि में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए उपधातुओं को अर्धचालक कहा जाता है। तो चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और जो अर्धचालक हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये जो हम संवहन की विधियां पढ़ते हैं, मतलब जो आपकी ऊष्मा की विधियां होती हैं उसमें 3 विधियां पढ़नी होती हैं। संवहन पढ़ते हैं एक, ठीक है, आपकी एक विकर्ण पढ़ते हैं, वहाँ आपको ये चीज़ें बताएंगे कि चालक क्या, मतलब जिसमें ऊष्मा और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है वो चालक होते हैं। जिनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है वो आपके कुचालक होते हैं, और जिनमें बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती वो क्या कहलाते, अर्धचालक। जो उपधातु हैं वो अर्धचालक इनको कहा जाता है। सबसे सामान्य जो अर्धचालक है वो आपका सिलिकॉन है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आवर्त सारणी में इनकी स्थिति, मतलब जो आपकी उपधातुएं हैं ये आवर्त सारणी में कहाँ पर हैं, तो आपके धातु और अधातुओं के मध्य में इनको स्थान दिया गया है और इनकी संख्या 7 है। कितनी है, इनकी संख्या 7 है। तो आपको ये भी बताया था कि आपके जो है सबसे ज़्यादा धातुएं कहाँ पर हैं, तो बाईं ओर आपकी सबसे ज़्यादा धातुएं हैं, दाएं ओर आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा धातुएं हैं, और इन दोनों के बीच में जो आपकी हैं ये क्या हैं, आपकी उपधातुएं हैं। हम जो आवर्त सारणी है उस पर एक अलग से सेशन लाएंगे जिसमें आपको पूरी आवर्त सारणी कंफर्म करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेता है कितने इसमें आवर्त होते हैं, कितने इसमें वर्ग होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपको पूरी कंप्लीट करवाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। ठीक है, इसके बाद जो आपके जो वर्ग बनाए गए हैं या ब्लॉक जो होते हैं, एस ब्लॉक में कौन कौन से आपके वर्ग आएंगे, या फिर पी ब्लॉक में कौन आएंगे, या जो संक्रमण धातुएं हैं वो कौन सी हैं, सिक्का धातुएं कौन सी कहलाती हैं, हैलोजन धातुएं कौन सी होती हैं, क्षार धातुएं कौन सी हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं, कौन सा वो वर्ग है जिसमें केवल धातुओं को रखा गया है, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें तीनों आपके जो है धातु, अधातु और उपधातुएं आती हैं, तो वो आपका पी ब्लॉक होता है। ये 3 से 12 तक का आपका डी ब्लॉक होता है। ये 2 जो आप देख रहे हैं ये एस ब्लॉक है और नीचे ये एफ ब्लॉक होते हैं। किस क्रम में इनमें जो है आपके तत्व हैं ये देखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के क्रम में इनको सजाया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए उपधातु हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होती हैं उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, वो आपकी उपधातु मेटेलॉइड कहलाती हैं। और इसमें जो है आवर्त सारणी में कहाँ पर इनको स्थान दिया है, तो धातु और अधातु के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी उपधातुएं हैं इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। कौन कौन है, तो देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पर इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंट विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो उपधातुएं हैं, सबसे पहले बोरान आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ जो तत्व हैं 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक तो आपको रट लेने हैं कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक कौन सा है। और फिर जो इम्पोर्टेंट है जैसे सिल्वर हो गया या आपका गोल्ड हो गया, इनके आपको परमाणु क्रमांक याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो बोरान है ये आपकी उपधातु है। इसके बाद आपकी जो सिलिकॉन है ये आपकी उपधातु है। फिर आप देख रहे हैं जर्मेनियम, फिर आपकी जो आर्सेनिक है AS, ठीक है, ये आपकी उपधातु है। फिर आपकी एंटीमनी जो है ये आपकी उपधातु है। फिर आपके टेलेरियम TE जो है वो आपकी उपधातु है, और पोलोनियम आपकी उपधातु है। तो ये जो आप यहाँ पर 7 देख रहे हैं ये क्या हैं, आपकी उपधातुएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी उपधातुएं हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी बोरॉन हो गई, फिर आपकी सिलिकॉन हो गई, फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर आपकी हो गई एंटीमनी, एंटीमनी के बाद में आपकी टेलेरियम और आपकी पोलोनियम। तो कभी कभी डायरेक्ट संकेत दे देगा TE, इसको किससे दर्शाते हैं, ये क्या है, तो याद भी रखना है आपको। ठीक है, तो ये 7 क्या हैं, आपकी उपधातुएं हैं, और ये आपकी यहाँ पर क्या है, ये आपकी अधातुएं हैं, और यहाँ पर पीछे अधातु, मतलब आपके दाएं ओर क्या है, ये अधातुएं हैं, और बाएं ओर क्या है, आपके धातुएं हैं, और इनके बीच में जो स्थान दिया गया है वो उपधातुओं को स्थान दिया गया है। उपधातुओं की संख्या 7 है, इनको अभी के अभी आप रट लीजिए।
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। अब नोट पॉइंट आपको देखना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी आपको ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए बीच बीच में इनको इंक्लूड कर देते हैं। तो पूछेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, इनका क्रम बताइए। तो इसे आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ तत्व पूछा गया है, ना कि धातु। अभी आगे चल के आपको बताएंगे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हैं। यहाँ तत्व की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो पृथ्वी पर तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। इनकी ट्रैक भी आप बना सकते हैं, कोई OCl फेंकना करके, मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, यल से एल्यूमिनियम, फिर से आपका जो हो जाएगा इसे हम आयरन भी कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम और आपका हो जाएगा सोडियम। फिर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले यहाँ पर आपकी धातु पूछी जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये याद रखना और इनका क्रम भी याद रखना है। फिर आपको फिर दिया शरीर में पाए जाने वाले, तो शरीर में पाए जाने वाले यदि तत्व पूछता है तो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, तो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ठीक है। तो ये शरीर की बात की गई है। फिर देखिए यहाँ पर शरीर में सर्वाधिक मात्रा में धातु पूछे यदि, यहाँ तो ये तत्व दिए हैं, धातु है तो वो आपकी कैल्शियम हो जाएगी और सबसे कम मात्रा में जो है वो आपकी मैंगनीज धातु पाई जाती, तो ये याद रखेंगे। अब उपधातुएं देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5 होता है। बोरॉन यौगिक जो है B2O3 का उपयोग, ये बोरान का एक यौगिक है, इसका उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में, बोरिक एसिड जो दवा है इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में होता है, तो ये याद रखना है। कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीमनी, एंटीमनी के यौगिक, एंटीमनी जो सल्फाइड है Sb2O3 डायरेक्ट पूछ सकता है। एंटीमनी सल्फाइड का सूत्र क्या है, या सूत्र दे देगा तो पूछेगा ये क्या है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, दिया सलाई की तीली के सिरे पर लगाने वाले ज्वलनशील पदार्थ। आपने माचिस देखी होगी, उसमें जो पदार्थ जलता है वो क्या कहलाता है, जो दिया सलाई की तिली होती है उस पर जो ज्वलनशील पदार्थ है वो यही होता है। नेक्स्ट है आपके जर्मेनियम, जर्मेनियम का उपयोग कहाँ होता है, तो ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। जर्मेनियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में भी होता है, सोलर सेल में भी जर्मेनियम का उपयोग होता है, सीजियम आदि का प्रयोग यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो सेल होते हैं, चाहे सोलर सेल हो, इलेक्ट्रिक सेल हो, इनका जो है इसमें जर्मेनियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पोलोनियम, ये इम्पोर्टेंट है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक हैं, अभी समस्थानिक आपको बता चुके हैं क्या कहलाते हैं। समस्थानिक संभारक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो पोलोनियम है इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक हैं 27। पोलोनियम प्रथम मानव द्वारा निर्मित तत्व है, ठीक है। तो हमने तत्व पढ़े हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक तत्व अर्थात जो प्रकृति से प्राप्त हैं, और दूसरे होते हैं आपके मानव निर्मित तत्व जिसे हम संश्लेषित कहते हैं। तो पोलोनियम पहला तत्व था जिसे मानव ने निर्मित किया था। नेक्स्ट आपकी उपधातु है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में जो होते हैं गैलियम आर्सेनाइड नामक नवीनतम पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक। तो ये आपकी उपधातुएं हैं, कुछ उपधातुएं, टोटल संख्या कितनी है, 7 है। इनके क्या यूज हैं ये आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमें जो है हमारी आवर्त सारणी पढ़नी है, और फिर आवर्त सारणी में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे आपका जो पहला समूह आप देख रहे हैं ये क्षार धातुएं कहलाती हैं, ये आपकी क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। 3 से 12 तक का जो है ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है, डी ब्लॉक कहलाता है। 5 से आपका 18 तक का ब्लॉक जो होता है ये आपका पी ब्लॉक कहलाता है। अब यहाँ जो 17 समूह देख रहे हैं ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं, ठीक है। कौन से, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। लास्ट का जो है इसे शून्य वर्ग कहते हैं। शून्य वर्ग के साथ साथ ही इसको अक्रिय गैसें भी कहते हैं, इसको अक्रिय गैसें कहते हैं, इनको आपको याद रखना है। इसमें किस तरह से जो है कितने किसकी परमाणु संख्या है ये भी आपको निकालना बताएंगे। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं तो ये है लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। तो ये समूह जो है आपके जो पी वर्ग है सी को काट करके ये बनाई गई है, अलग से नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। नोबल गैस कौन सी होती है आपकी,
ये चीज़ें यहाँ पर हमें अभी देखनी है, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन में हम इसी को आपको कवर करवाएं, या फिर आपके जो हैं विभिन्न धातुएं उपधातुएं इनके यौगिक जो होते हैं उनको भी हमें पढ़ना है। जैसे सोडियम है तो सोडियम के कई यौगिक होंगे, सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इसका कहाँ पर उपयोग होता है। तो इस जो यौगिक होते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपकी धातुएं हैं उपधातुएं हैं, उनके जो यौगिक हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते, ग्रेफाइट क्या है, इसके बाद आपका जो है हीरा क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आपका क्लास में कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसके प्रैक्टिस सेट जो हमारे बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी तो लगभग 65+ क्लासें उसकी हो गई हैं, तो उसके प्रैक्टिस सेट हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको आप पुनः से दोहरा पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।